फादर फ्लोरेंस, अपोस्टोलिक के डायरेक्टर फादर जोनी, सभी स्टाफगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गुड आफ्टरनून। मेरा परिचय तो आप लोगों को मिल चुका है और एक बार मेरा नाम है सिस्टर मोनिका कुजूर। मेरा घर है गुमला जिला रायडी ब्लॉक में, लेकिन 2000 से आज तक मैं झारखंड से बाहर रही हूँ। बस 2 साल मैं झारखंड को अपना डायरेक्ट सर्विस दी हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट बोले से हमेशा इस छोटा नागपुर के लोगों के लिए मेरा दिल है और मैं उनकी सेवा में दिन और रात तत्पर रहती हूँ। फादर ने बहुत सारी चीजों से ऑलरेडी अवगत कराया है आपको। यहाँ पर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। कितनों ने सुना है? बहुतों ने सुना है। फाइन, लेकिन ये मानव तस्करी क्या है? क्या इंसान बिकने के लिए है? क्या आप और मैं बिकाऊ है? नहीं। कोई एक इंसान, ना पेट में पलने वाला बच्चा, ना पैदा हुआ बच्चा और ना ही जवान, एक इंसान बिकाऊ नहीं है। लेकिन आज के तारीख में हम बिक रहे हैं। ये मत बिक रही है। स्थिति आज ऐसी है कि बहुत सारे भाई लोग भी विभिन्न कारणों से बिक रहे हैं। मैं उन्हीं सब कारणों से आपको अवगत कराऊंगी। पहला है, आप यहाँ बैठी हैं बहन, मैं आपसे पूछती हूँ इस वक्त आपके पास क्या है? कुछ बता पाएंगी? इस वक्त आपके पास क्या है? कुछ है? हाँ या ना? नो। बहन कहती है उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ बहन के पास अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकती है। आप और मैं जस्ट ऐसे खड़े हैं, लेकिन बहुत कुछ है। क्या है? हमारे शरीर के अंग, आंख, किडनी, हाथ, ये सारी चीजें हैं कि नहीं? हम धनी हैं। इन्हीं चीजों, अंगों का व्यापार करने के लिए हमें किसी रूप से ठग करके, फुसला करके गांव से बाहर लिया जा सकता है। दूसरा कारण है मानव व्यापार क्यों होता है? भीख मांगने के लिए बहुत सारे बच्चों को बड़े बड़े शहरों में बीचों में ले जाया जाता है। जब मैं चाइल्ड लाइन के संपर्क में कार्य करती थी, उत्तर प्रदेश के वही बच्चे जिन्हें हम घर बेच चुके हैं वापस आते थे। ज्यादा से ज्यादा मुझे बिहार के बच्चे मिले हैं, लेकिन जब से मैं दिल्ली गई हूँ, सिमडेगा जिला मेरे कान में गूंज रहा है। और पिछले महीना अक्टूबर के महीने में मुझे एक फोन कॉल आया। उसमें कहा गया कि एक बच्ची कहीं खो गई है, वो दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में है, कृपया उसे ढूंढने में मदद करें। मैंने उसकी बड़ी बहन से पूछा, क्या आप मुझे बहन का नंबर बांट सकते हैं मेरे साथ? उन्होंने कहा वो प्रतिदिन नए नए नंबर से फोन करती है। आप जान सकते हैं, या आप में से बहुत नहीं भी जानेंगे, नए नए नंबर से फोन करने का अर्थ है कि लड़की बच्ची सुरक्षित नहीं है। वो वैश्यखाना में होगी या तो कहीं होटल में जहां देह व्यापार होता है उसी जगह पर होगी। और मैं कह नहीं सकती थी उसकी बहन को ये जिस घटना दूर नहीं है, क्योंकि केस चल रहा है, ना मैं बच्ची का नाम ले सकती हूँ ना गाँव, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना मान सम्मान है। जिला, क्योंकि पिछले जून से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। जब हम एक बच्ची को ढूंढ रहे थे, हमें 5 लोग मिले। 5 में 4 लोग
सिमडेगा जिला से थे। क्या आप सुनकर सोच सकते हैं? क्या आप सुनकर सोच सकते हैं? एक को ढूंढते हुए आप 5 को पाते हैं और 4 आपके एरिया से हैं। अब सो जाएंगे? कोई नहीं सो सकता। हमें भी नींद नहीं आई कई दिनों, और अचानक हमने प्लान बनाकर इस क्षेत्र में अपना कदम रखा है। ये मेरा 5वां सेशन है इस एरिया के लिए। तो हमने कहा कि अपने अंगों की बिक्री के लिए ले जाते हैं, भीख मांगने के लिए ले जाते हैं, बच्चों को बड़ों को हाथ पैर तोड़ देते हैं, कभी आंख तोड़ देते हैं। बच्चों को खाने के लिए रोटी मिल जाती है लेकिन पैसे नहीं। कभी कभी उनको ड्रग्स, जानते हैं, ड्रग्स पिला करके उनको सुला देते हैं। बेचारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि एक बार ड्रग्स का सेवन करने से आप उसे छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? याद रखिए बच्चों, आप अगर हड़िया और दारू पिएंगे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार ड्रग्स का सेवन करेंगे, उसकी लत लग गई, बहुत बहुत मुश्किल है उसे उभर पाना। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ बैठे हुए हो बहुत कोई, आप भी यहाँ भी हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि कोई नहीं सेवन करते हैं, हो सकता है यहाँ भी बैठे हुए होंगे, लेकिन प्लीज मैं मुद्दों के साथ में इनको जोड़ रही हूँ ताकि आप लोग सुरक्षित रहे, कभी सेवन ना करें। आप अगर उसको लत लग जाएगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप चोर बन जाएंगे। भाई लोग, पीछे में आप ही लोग हैं जो इस उम्र में हैं, जब पैसे नहीं मिलेगी पैसे चोरी करने लगोगे, घर वालों को मजबूर कर दोगे घर द्वार बेचने के लिए। प्लीज ड्रग्स का सेवन मत कीजिए। बेगरी के बाद भीख मांगने के बाद आता है, बहुत सारे लोगों को बेचा जाता है विभिन्न तरह के कार्यों के लिए। फादर ने आपको ऑलरेडी बताया कि घरेलू कार्यों में लड़कियों को ले जाते हैं, ये करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लड़कों को, जब मैं एंट्री मार रही थी अभी अपने रजिस्टर में, क्या काम करते हैं बाबू? हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का मतलब क्या है आज के तारीख में उनके लिए? वे लोग भी घर में ही झाड़ू पोछा करते हैं, खाना बनाते हैं। मैं सोचने लगी हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग है, अभी यहाँ क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि आज लड़के भी लड़कियों की तरह मजबूर है खाना बनाने के लिए वहां पे और झाड़ू पोछा करने के लिए। ये काम करते वक्त आप लोग ईटा भट्टा में बहुत से जाते हैं ना, बहुत कोई हरियाणा जाते हैं। हरियाणा खेतों में काम करने जाएंगे या पंजाब में या ईटा भट्टा में जाएंगे। एक बार आप गए, आपके मालिक क्या करेंगे? चावल खरीदने के लिए ये ले लो, दाल खरीदने के लिए ओके, आपको दवा की जरूरत है ये लीजिए, लेंगे। उसके बाद में क्या होगा? मैंने आपका पूरा पैसा दे दिया है, आप मुझे पैसे वापस दीजिए। आप नहीं दे पाएंगे, जिंदगी भर बंधुआ मजदूर की तरह उस मालिक के अधीन में आपको रहना पड़ेगा। इस तरह से लोग बंधुआ मजदूर भी बन जाते हैं। जो आखिरी चीज जिसे सभी कोई जानते हैं कि इंसान को बेचा जाता है वैश्य खानाओं में, उसे हम सभी को जानते हैं। आज वैश्य खाना में ही काम नहीं होता है, विभिन्न होटलों में हो रहा है, बीचों में हो रहा है। और भाई लोग जब काम के लिए जाते हैं तो इस एरिया से मैं मछली के धंधों में बहुत सारे पढ़े लिखे 12वीं, कभी बीए खत्म किए हुए, कभी बुजुर्ग भाइयों को भी मैंने कहाँ देखा है? मछली के धंधे में। क्या हम मछली मारने वाले इंसान हैं? क्या हैं? मछली मारने के लिए हम छोटे जालों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप समुद्र में मछली मारने जाएंगे तो जाल बड़ा बड़ा होता है। जब आप फेंकने लगेंगे तो डर है कि आप भी समुद्र में गिर सकते हैं। और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, जब गिर जाते हैं तो मालिक लोग कभी सूचित नहीं करते हैं। कोरोना के पूर्व तो लोग आकर के यहाँ से खुद जाते थे। आज ध्यान दीजिएगा, मई के आखिरी
और जून महीना में गोवा से, केरल से बसें आपके एरियो में आएंगी। बड़ी बड़ी बसें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। उन बसों में लड़के बच्चों को भर करके गोवा, केरल जैसे जहाँ जहाँ, तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु और केरला में मछली की कामकर्ताओं का हालत थोड़ा ठीक है, लेकिन जिस एरिया में मैं गोवा में रह चुकी हूँ काफ़ी दयनीय स्थिति है। ठंडी के समय आप रख सकते हैं बर्फ में अपना खाली पैर से उनको मछली रखना पड़ता है। हाथ ठंडा हो जाता है, किसी का पैर, कभी अगर झींगी मछली को आप छांट रहे हैं तो पूरा हाथ गल जाएगा। उसके बाद में बच्चों का उपयोग कहाँ होता है मैं बतला देना चाहूँगी काम के लिए। सुनार घरों में दक्षिण के लोग बहुत अच्छा सोना चांदी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उनको साफ करने सुनार के पास देते हैं। तो अभी छठवीं में है, छठवीं से नीचे के बच्चों का हाथ ही उसे अच्छी तरह से साफ कर सकता है। तो उस तरह से बच्चों को चुरा करके या ठग करके फुसला करके ले जा सकते हैं। अभी मैं जानना चाहूंगी कि ये ले जाने वाले कौन हैं, क्या बता पाएंगे? क्या बता पाएंगे? ये ठग करके ले जाने वाले आपके घर में, आपके गांव में, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे हो सकता है? आपकी ही बुआ, आपकी ही चाची लड़कियों को बोलेगी, अगर आगे नहीं पढ़ा सक रहे हैं बेटी, चलो मैं तेरे को पढ़ाऊंगी और रखूंगी करके भी ले जाएंगे। आपके चाचा बोलेंगे, अरे बेटा तुम पढ़ नहीं सक रहे हो, यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं ले चलता हूँ, और लेके जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा ध्यान खींचना चाहूंगी, अगर हम गांव से बाहर रहते हैं तो साल में कितने बार घर आएंगे हम? कितने बार? एक बार आएंगे, या तो बीमार की स्थिति या कुछ त्योहार शादी है तो 1 या 2 बार हम आ सकते हैं। लेकिन अपने गांव घरों में ध्यान दीजिए, जो इंसान बेवजह, ना तो उनके घर में शादी है, ना तो उनके घर में कोई बीमार है, लेकिन साल में 4 बार 5 बार गांव आ रहे हैं, तो प्लीज जिसे आप जानते हैं अपने गांव के बुजुर्गों से संपर्क करके कहिए। अगर आप में हिम्मत है तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन करके भी सूचित कर सकते हैं। बहुत अभी जो घटना है आपके जिले की, उसने कहा मेरी भाभी ने मुझे यहाँ लाया, उसका केस अभी उनको निकालने के बाद उस बच्ची का मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसका उपचार चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप बच्चे खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और दूसरा है माइग्रेशन, वहाँ पलायन। जब आप कहीं जाते हैं, अभी आप पढ़ने के लिए जाएंगे और कहीं शहरों में, प्लीज पहले देखिए कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के परिवेश में हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। उन सभी चीज़ों को देख लीजिए और आगे बढ़िए। अभी आपके हाथ में एक औजार है, आपका कागजात, आपका आधार कार्ड, आपके स्कूल के पेपर्स। कभी इन सभी पेपरों को आप ओरिजिनल को किसी के हाथों में नहीं देंगे। अगर किसी ने ओरिजिनल लिया और कुछ पैसे भी मांगे और बोलते हैं कि मैं आपका एडमिशन करा दूं, कोई सही भी निकल सकते हैं, लेकिन 95% मैं कह सकती हूँ ऐसे लोग झूठे भी निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट खो चुका है। गुमला जिला के लोग नर्सिंग के लिए जमा किए थे, उनका पैसा भी डूब चुका है, उनके सारे कागजात भी हो गए हैं। उसको भी ध्यान दीजिएगा। और बड़े लोग जब जाएंगे तो अपने साथ में अपना आधार कार्ड, विदेश जा रहे हैं
तो अपना पासपोर्ट और उस देश का वीसा साथ में लीजिए। और हेल्थ के लिए जो क्या है, यहाँ आयुष्मान कार्ड है, यहाँ आयुष्मान कार्ड साथ में रखिए। हम कभी भी नहीं जानते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी तो आपके साथ कुछ भी घटनाएं घटेंगी तो इसका उपयोग आप कर पाएंगे। साथ ही बिना प्लानिंग, बिना टिकट बुक किए किसी भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आज पिछले महीने से मेरे पास आ रहा है जो ट्रेन यहाँ जलसीडी से वास्को जाती है, कितने लोग चढ़ने के लिए आते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, तो किसी कोई मर भी जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एसी बोगी दिया गया है, स्लीपर क्लास खत्म हो गया है और जो अनारक्षित बोगी है वो भी कम है। कहीं भी जाना है तो पहले कहाँ जाना उसे सुनिश्चित कर लें, अपना टिकट बुक कर लें, रेलवे टिकट या फ्लाइट टिकट जैसे भी आप जाना चाहें। और साथ में जो चीज़ मैंने कहा, आधार कार्ड और क्या कहा मैंने, आयुष्मान कार्ड, विदेश में जा रहे हैं तो पासपोर्ट और उस देश के लिए वीसा लेकर ही जाएंगे आप। इतनी देरी में मैंने यही बतलाने की कोशिश की कि आपको ले जाने वाले आपके गांव घर में रहते हैं, सतर्क रहिए। और जो लोग साल में 3 बार 4 बार गांव आते हैं, और ध्यान दीजिए ऐसे लोग आजकल फ्लाइट से आते हैं। आजकल और ट्रेन में यात्रा करने का ज़माना जा चुका है। बहुत से लोग फ्लाइट में आते हैं, जमा करने वाले यहाँ होंगे, लाने वाले कोई और होंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा। आपके गांव घरों में रहती है, किसका संपर्क बाहर के लोगों से ज़्यादा है उसे भी ध्यान दीजिएगा। ये औरत या आदमी दोनों लोग करते हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ है, आप जैसे जवान लोग क्या करते हैं, घर प्यार में पड़ने के बाद घर वाले मना करते हैं तो चलो हम लोग भाग जाते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन कहाँ तक सही है? किसी का अच्छा दोस्त मिला तो रह जाएंगे आप। मैंने अपना शोधन का कार्य रेड लाइट एरिया जहाँ वैश्य खाना में मैंने किया, 60 लोगों से बातचीत करने के दरमियान मुझे पता चला कि 58 लोगों को शादी करके, किसी को प्यार का लालच दे करके लाए बॉम्बे शहर में, छोड़ करके पैसा लेके वो आदमी भाग गया। तो जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो पहचानिए कि वो किस तरह का इंसान है, आपके लायक है, आपको जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है या आपकी जिंदगी को डुबा सकता है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और अपने एरिया के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। यही मेरी कामना है। थैंक यू।